नमस्कार मित्रों, मैं बृजेंद्र सिंह। हमारी YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का भाग 3। ये भार अब असह्य हो गया है। हे माँ भवानी, ये कैसी कठिन परीक्षा ले रही है तू हमारी। वे पिता पुत्र शत्रु के बंदी बन गए, हम अपनी इस देह में कैद हैं। तेरी जय जयकार करते हुए हमने तेरी पूजा के लिए वस्त्र ज्योतियां जलाई हैं, और तूने हमारे इस मातृत्व को अपने जलते हुए दीपक के स्पर्श से न जाने कितनी बार जलाया है। तू तो सारे संसार की माता है, आऊ है, फिर तेरे चरणों तले बैठकर भी हम अनाथ क्यों कर बनी हैं। ले ले माँ, वापस ले ले। यह तेरी अपनी ही दी हुई, यह हमारे प्राणों की हल्दी रोली तू ही अपने 8 हाथों से वापस ले ले। नहीं नहीं, अब यह बोझ सहन नहीं किया जाता। जैसे धूनी में बबूल की गांठ जलती रहती है, उसी प्रकार राजमाता जीजाबाई का हृदय असत्य वेदना की जलन से सुलग रहा था। उनके विचारों की चिंगारियां उस हृदय से निकलकर बाहर जा गिरती थीं और नष्ट हो जाती थीं। मन के आंगन में सर्वत्र बिखर जाती थीं। उनके सम्मुख खड़ी थी जगदम्बा। समय और अखंड दीप की किरणों की जगमगाहट अपने शरीर पर ओढ़े खड़ी थी। वो समस्त संसार में मचे हुए अभद्र अमंगल को पी डालने के लिए ही मानो उसने अपने विशाल नेत्र अधिक विस्फारित किए हुए थे। इन नेत्रों की ओर देखते ही जिजाऊ बैठी बैठी ही एकदम कांप उठी। उनके चिंतातुर मन और शरीर के तुलसी चौरे पर मानो किसी ने पात्र ही उलटकर शीतल जल के छींटों से तन मन को सुन्न कर दिया हो। वे सिहर उठी। मन में एक विचित्र सा अमंगल विचार अकस्मात उठा, और वह विचार उनका एक पैर रकाबी में अटकाकर जैसे उन्हें दूर तक घसीटते हुए ले गया। इस मन की खींचातानी से उनके तन प्राण आहत हो गए। जगदम्बा के विशाल विस्फारित नेत्रों की ओर देखते हुए जिजाऊ ने अपनी आशंका स्पष्ट की। नरमुंडों की तुझे सदा चाह रहती है। तूने आज ये आंखें अवश्य मेरे प्यारे पुत्र और युवराज की ओर फैलाई हैं। ऊंचे पहाड़ी दुर्ग के महल की प्राचीर से जैसे कोई पीतल की थाली गिरे और शिलाओं कगारों से टकराती कांपती थपेड़े खाती हुई नीचे गहरी खाई में जा पड़े, इसी प्रकार व्यथाकारी इस अमंगल विचार ने उनके मन को कहीं अंधेरे गड्ढे में ढकेल दिया। नहीं नहीं, ये बोझ सहा नहीं जाता। हतबुद्ध हुई जिजाऊ ने असह्य वेदना से मंदिर के गर्भगृह देवासन के चबूतरे पर अपना सूना भाल रख दिया। जगदम्बा के सम्मुख उनके मन की उलझी हुई स्थिति उस तलवार के फल के समान हो गई थी, जो न तो म्यान में समा सके और न ही बाहर निकलकर हाथ में आ पाए। गर्भगृह के चबूतरे पर उन्होंने माथा टेका हुआ था। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। मंदिर में भवानी देवी के सामने देवी भक्त के हाथों की वस्त्र ज्योतियां जैसे हवा में कांपती लहराती हैं, वैसे ही जिजाऊ का सारा शरीर कांप रहा था। घबराई हुई धाराओं शीघ्रता से आगे आईं, परंतु मां साहिबा को कैसे पुकारूं यह भी समझ नहीं पाई। देहात के एक कुर्मी किसान के घर से वो यहाँ राजमहल में आ गई थी, संभाजी की धाय बनकर। जिजाऊ को कैसे दिलासा दिया जाए, इस सोच विचार में डूबकर उसने सिसकते सिसकते ही अपना गुदना भरा हाथ जिजाऊ की पीठ पर रखा। उसे इसकी भी सुध न थी कि उसकी अपनी आंखों से आंसू की बूंदें टप टप टपक कर नीचे पीढ़े पर रखे हुए तरबहने में टपक रही हैं। उस पात्र में बेलपत्तियों की संख्या को स्मरण रखने के लिए रखी गई सोने की वे मोहरें भरी थीं, जिन्हें उसने ही एक एक करके रखा था। अब वह तरबहना भर चुका था। वे मोहरें अब धाराओं के मावल देश के आंसुओं से धुल रही थीं। उस देव मंदिर की पत्थर की दीवारें भी उस भावपूर्ण दृश्य को अपनी मोहित और अभिभूत दृष्टि से देख रही हैं। ये संभवतः जिजाऊ तथा धाराऊ को भी पता न था। जिसने अपना हाथ ढाढ़स देने के लिए जिजाऊ की पीठ पर रखा हुआ था, वह थी धाराऊ। उसका हाथ जिनकी पीठ पर रखा था
और जिनका माथा जगदम्बा के चरणों में झुका हुआ था वह थी माँ जीजाबाई जिजाऊ, महाराज शिवाजी की माता। और उन दोनों के सिर पर अपने विशाल नेत्रों के कृपा में हस्त फैलाए खड़ी थी जगदम्बा, समस्त मावल खंड की माता। कैसा भावपूर्ण दृश्य था यह। देव मंदिर की दीवारें भी इस भाव जगत में डूबी सी थीं। ठीक इसी समय आगरा की पत्थर की कोठी में मीर हसन नामक एक शाही चित्रकार अपने कुशल चित्रकारी भरे हाथों से महाराज का चित्र बना रहा था। वह मीर हसन नामक चित्रकार दक्षिण देश से यहाँ आया था। महाराज उससे बातचीत करते जाते थे और अपनी बीमारी की सच्चाई दिखलाने के लिए रह रहकर खांसते भी जाते थे। कभी उस चित्रकार को, कभी महाराज को, तो कभी चित्र को देखते हुए कुमार संभाजी के मन में अनेक विचारों की उथल पुथल मची हुई थी। यह चित्रकार महाराज का चित्र बना रहा है, हम भी यदि चित्रकार बन सकते तो न जाने महाराज के कितने चित्र हमने बना दिए होते। प्रतापगढ़ में देवी उपासक के भेष धारण किए हुए लाठी पटकते हुए उसके ताल ठेके पर नाचने वाले देवी भक्त महाराज, राजगढ़ की राजसभा में बैठकर सबको यह प्रेरणा देने वाले महाराज। हम सबको मिलकर मावले लोगों को जागृत करना होगा। जो बैठे हैं उन्हें उठाना होगा, उठे हुओं को चलाना होगा और चलते हुओं को दौड़ाना सिखाना होगा। घोड़े पर बैठने से पहले उसे नमस्कार करने वाले और क्षण भर के लिए आंखें बंद करके फिर घोड़े को सर पर दौड़ाने वाले महाराज। बात करते करते बीच ही में माँ भवानी की कौड़ियों की माला को हाथ से छूने वाले महाराज। तुम्हें जो भी कष्ट है उसे हमें बताना चाहिए, कहकर बूढ़े देहाती के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने वाले महाराज। कमर झुकाकर हाथों को भूमि से लगाकर माँ साहिबा को 3 बार मुजरा करने वाले महाराज। देवी की पूजा की वस्त्र ज्योति के ऊपर से हथेलियों को फिराकर फिर अंजलि को अपने मुख पर लगा लेने वाले महाराज। लोहार खाने में बनाए जा रहे नए हथियारों को अपने हाथों में लेकर जांचने परखने वाले महाराज। माँ साहिबा के हाथ से दही के थक्के को अंजलि में लेकर आचमन करते समय अनजाने ही पलके मींच लेने वाले महाराज। बादशाह के दरबार में कभी नहीं की गर्जना करके तमतमाया चेहरा लेकर बाहर जाने वाले महाराज। खेमे के चारों ओर हबशियों का घेरा लगते ही हमें गाढ़ आलिंगन में भरकर बेटे हमने धोखा खाया कहने वाले महाराज। आदि न जाने ऐसे उनके कितने ही चित्र हमने तैयार कर दिए होते। माँ साहिबा का तो अत्यंत प्रयत्न पूर्वक हम बस एक ही चित्र बनाते। आगरा के लिए प्रस्थान करते समय उन्होंने मौन रहकर ही हमारे आबा साहब को अपने अंक में भर लिया था। केवल यही चित्र और धाराऊ का, उस धायमा का। राजकुमार संभाजी मीर हसन की उस तूलिका को और चित्र को देखते हुए अपने आप को भूल चुके थे। मंसूबे बनाने में माहिर औरंगजेब ने अपनी तस्बीह का एक एक मन का आगे बढ़ाते बढ़ाते एक मंसूबा तय कर लिया था, महाराज को कत्ल करा देने का। आगरा शहर में विट्ठल दास की हवेली अब लगभग बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसने तय कर रखा था फौलाद खां को आज्ञा देकर शिवा को इस कोठी से उस नई कोठी में ले जाना। अगले ही दिन हबशी जल्लाद नंगी तलवारें लेकर उस हवेली में पहुंचने वाले थे और जो हालत दारा शिकोह की हुई वही इस दक्षिणी मरहट्टे की होने वाली थी। इसके बाद बादशाह राम सिंह के गले पर एक बालिश्त चौड़े फलक की तेग लगाकर उसके द्वारा घोषणा करवा देने वाला था। बीमार शिवा गुजर गया। फिर महाराज की स्मृत रूप उनके वस्त्रों को लेकर सांडनी सवार मंजिल दर मंजिल दक्षिण में पहुंचने वाले थे। खिलात पहना हुआ औरंगजेब का कोई एक सरदार उनके साथ जाने वाला था। सूने कपाल की एक बूढ़ी के सामने महाराज के उन वस्त्रों को थाल में सजाकर कहने वाला था। आली जहां ने दवा पानी की काफी कोशिश की मगर बस नहीं चला। राजा साहब खुदा को प्यारे हो गए और मानो उसके अपने ही परिवार का कोई आदमी गुजर गया हो ऐसा अभिनय करते हुए वह गहरे दुख से पीड़ित सा बनकर गर्दन नीचे झुकाकर खड़ा रहने वाला था। निसंदेह ही इस दुखदाई समाचार से समस्त राजगढ़ में ऐसा आक्रोश विलाप मच जाने वाला था कि जो बरसों तक समाप्त ही न होता।
इतना होने के बाद इधर उत्तर में संभाल कर रखे संभाजी को शहजादे शंभू कहकर मुल्ला मौलवियों द्वारा उसे मुगल रीत रिवाज पढ़ा सिखा देना औरंगजेब के लिए कुछ कठिन काम न था। कोमल पौधों को जी चाहे वैसा मोड़ा घुमाया जा सकता है। इसके बाद दिल्ली के आसपास वाले विद्रोहियों का विद्रोह ठंडा करके जन्म से मराठा पर व्रत से मुगलिया बने हुए शिवा के बच्चे शंभू राजा को साथ लेकर 1,00,000 सैनिकों की सेना के साथ दक्षिण देश में निर्भय होकर उतर आना औरंगजेब के लिए बहुत आसान हो जाता। फिर स्वयं अपनी सवारी के खास हाथी के अंबारी में अपने साथ शंभू राजा को बिठाकर ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट में औरंगजेब के लिए सारे मराठा प्रदेश में यह ढोंडी पिटवा देना आसान था। तमाम मुफलिसों को जाहिर हो बादशाह सलामत राजा शिवाजी की अमानत लाए हैं। अदब अदब, यह था औरंगजेब के मन में छुपा हुआ शाही मंसूबा। औरंगजेब शतरंज खेलता था या नहीं, यह तो उसके वजीर या बेगमे या फिर मुल्ला मौलवी ही जाने, परंतु यदि वह वास्तव में खेला ही करता हो तो उसकी शतरंज में राजा के सिवाय अन्य सब मोहरे जरूर एक ही जात के होंगे, केवल ऊंट ही, वही ऊंट जो जब कभी चाल चलता है तो बिना चूके हर बार टेढ़ी चाल ही चलता है। औरंगजेब ने महाराज के आदमियों को आगरा छोड़कर जाने के आज्ञा पत्र दे दिए। वह तो चाहता ही था कि शिवाजी का यहाँ से जैसे बने वैसे अकेला ही बच रहना ठीक है और इस तरह उसे अपने कब्जे में कर लेना आसान था। आज्ञा पत्र मिलते ही महाराज के लोग आगरा से चले गए। महाराज ने राम सिंह से कई बार तकादा किया, तुम अपनी जमानत का करारनामा रद्द करवा लो, हमारे लिए तुम अपनी जान फंदे में क्यों फंसाते हो। राम सिंह ने कई प्रकार से युक्त उपाय करके अपनी जमानत को रद्द करवा लिया। औरंगजेब ने भी शायद यह सोचकर अब इसकी जरूरत भी क्या है, इस जमानत को रद्द कर दिया। अब राम सिंह नियमता मुक्त हो गया। बीमार के लिए दुआ मांगने की खातिर मिठाई बांटना जारी था। पिटारे नियमित समय पर कोठी में आते थे। इन पिटारों के यथा योग्य वितरण के लिए महाराज कभी सेवक हिरोजी फरजंद को तो कभी दूसरे सेवक मदारी मेहतर को उन पिटारों के साथ भेज देते थे। जिस दिन यदुवंशी राजा वासुदेव मूसलाधार वर्षा की मार सहन करते हुए बाल कृष्ण को लेकर कंस के कारागृह से सुरक्षित निकले थे, वो कृष्णाष्टमी का दिन भी बीत गया। इस दिवस ने महाराज के मन में गुप्त रूप से एक दिशा दिखला दी, कारागृह से पलायन। परंतु यह बात कैसे बने? पिटारे में बैठकर महाराज के खुले सावधान नेत्रों के सामने जैसे सैकड़ों वस्त्र ज्योतियां जल उठी। चकमा, शत्रु को पिटारों से चकमा, विचार के आते ही महाराज झट पलंग से उठ बैठे। हिरोजी, गला सूख रहा है, पानी। राजा साहब ने हिरोजी को आज्ञा दी। पानी का गड़ुआ लेकर हिरोजी महाराज के सामने आया। उसके हाथ से गड़ुआ लेते समय महाराज की दृष्टि अकस्मात उसकी ओर गई तो महाराज उसकी ओर देखते ही रह गए, जैसे किसी दर्पण में देख रहे हों। हिरोजी महाराज का नौरस भाई था। उसकी शक्ल सूरत महाराज से बहुत मिलती जुलती थी। उसकी ठोड़ी पर महाराज के समान ही दाढ़ी थी जो नीचे की ओर नोकदार होती गई थी। महाराज के मन के चाक पर एक विचार घूमने लगा। भवानी ने उस विचार चक्र को अपने त्रिशूल से और जोर से घुमाया। घड़ा बनने लगा। महाराज के मन का निश्चय पक्का हो गया। हमारा पहनावा पहनकर हिरोजी हमारी जगह पलंग पर सोएगा, औरंगजेब का दरबारी बीमार बनकर। हम हिरोजी का मवाल देश के निवासियों वाला वेश पहन लेंगे और हिरोजी बन जाएंगे। फिर आगे क्या होगा? आगे माँ भवानी जो मार्ग दिखाएंगी वही करेंगे। महाराज, पानी। गड़ुआ हाथ में लेकर विचारों में खोए हुए महाराज को हिरोजी ने याद दिलाई। गड़ुआ हिरोजी को वापस देते हुए महाराज शांत वाणी में बोले, हिरोजी, हमारा चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने आदि का ढंग ध्यान से देखा करो। हमने एक बड़ा काम पूरा करने की सोची है। हिरोजी ने अस्पष्ट हुंकारी भरी। जी स्वामी। वह महाराज के मन की बात समझ न पाया था। अपने कमरबंद को उतारकर हिरोजी को देते हुए महाराज बोले, अभी पिटारे आते ही होंगे, उनमें से किसी एक पिटारे में यह कमरबंद रख दो। इस तरह रखो कि इसका छोर ढक्कन से बाहर दिखाई दे। तुम स्वयं पिटारों के साथ जाओ और जो कुछ आगे घटित हो वह हमें आकर बताओ। जी। हिरोजी महाराज की बातों का कुछ छोड़ नहीं पा रहा था। उत्तर भारतीय कहारे पिटारे लेकर समय पर उपस्थित हुए। ढक्कन खोले गए और महाराज ने पिटारों के भीतर भरी मिठाइयों का अपना हस्त स्पर्श दिया। हिरोजी ने महाराज का कमरबंद एक पिटारे के भीतर यूं रखा कि उसका छोर बाहर दिखता रहे। कमर तक झुककर महाराज को अदब मुजरा करते हुए हिरोजी 5 कदम हटा
और पिटारों के साथ साथ कोठी के बाहर चला गया। ये पिटारे कोठी के दरवाजे वाले पहरे की पहली चौकी से सही सलामत गुजर गए। दूसरी चौकी से भी बच निकले ही थे कि एक हवशी पहरेदार ने अपनी मोटी भद्दी आंखें और अधिक चौड़ी करते हुए डपट कर कहा, ठहरो, खोलो इसे। अपनी तेग की नोक पिटारी से लगाते हुए वो बोला। कहारों ने उस पिटारे को जमीन पर रख दिया। हिरोजी ने लपटकर आगे बढ़कर पिटारे का ढक्कन खोल दिया। पहरेदार ने कमरबंद का छोर पकड़ा और झटका देकर बाहर खींचा। खाली करो ये पिटारा। पिटारे में भरी लड्डू, जलेबी, हलवा आदि मिठाइयां उसने निकलवा कर बाहर रख दी। शायद इस बात का यकीन कर लिया कि किसी लड्डू में शीवा तो नहीं छिपा है। महाराज ने जो सोचा था वही हुआ। हबशी समय समय पर पिटारों की तलाशी ले रहे थे। भविष्य में भी ले सकने की संभावना थी। आगरे में श्रावण मास की कृष्ण एकादशी के उस दिन वर्षा ऋतु का जोर अब कम हो गया था। दरबार से लौटकर आने वाला राम सिंह और उसके घुड़सवारों का दल लाल किले के दरवाजे से बाहर आ रहा था। राम सिंह के मुख पर चिंता छाई हुई थी। उसके माथे का राजपूती तिलक बार बार आकुंचित हो रहा था। उसके एक तरफ संभाजी एक उम्दा घोड़े पर बैठे थे। वह लगामों को संभालते हुए धीमी चाल से चल रहे थे। कोई किसी से कुछ न बोलता था। इन दोनों के पीछे पीछे कुछ राजपूत घुड़सवार भी थे। यद्यपि औरंगजेब ने पूरी कोशिश की थी कि कत्ल का भेद कहीं बाहर न फूट जाए, परंतु लाल किले की विद्रोही दीवारों ने यह भेद राम सिंह तक पहुंचा ही दिया था। दूसरे दिन ही महाराज को आगरा की एक नई कोठी में पहुंचाया जाना था और परसों जुम्मे के पाक दिन नापाक शिवा को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज देना था, शायद जहन्नुम में खिलात लेने के लिए। मुंह से झाग फेंकते हुए घोड़े दुल्की चाल से चले जा रहे थे। स्वाभिमानी राम सिंह के प्राण यूं व्यथित हो रहे थे मानो गर्दन किसी फंदे में फंस गई है। घोड़ों के खुरों से उठने वाली आवाजें भी आज उसे अजीब सी लग रही थीं। कल आपको अपनी कोठी से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा, सावधान रहिए। ये संदेशा जैसे भी बने महाराज तक पहुंचना आवश्यक था, आज ही, और वो भी बहुत सावधान रहकर। परंतु यह बात उन तक पहुंचाई जाए तो कैसे? दरबार की ओर से महाराज से मिलने की मनाही थी। कोठी में वह जा न सकता था। ये समाचार यदि पहुंच न पाए तो परिणाम स्पष्ट ही था। उसके माथे के राजपूती तिलक पर हमेशा के लिए कलंक लग जाता। राम सिंह की हवेली आ गई। सईसों ने झट से आगे बढ़कर घोड़ों की लगामें पकड़कर घोड़ों को अपने कब्जे में कर लिया। कोठी की बीच वाली राजपूती शैली की बैठक में राम सिंह ने संभाजी को बैठाया। वो इधर से उधर बेचैनी से घूम रहा था और रह रहकर उसका हाथ तलवार की मूठ पर जाता था। अत्यंत बेचैनी और चिंता में डूबे हुए राम सिंह ने एक गहरी लंबी उसास भरी। संभाजी ने जब चाचा राम सिंह की यह व्याकुलता देखी तो वह बैठक से उठाए। उसके पास जाकर बोले, चाचा जी, आपको क्या कष्ट है? संभाजी की ओर देखते ही राम सिंह का दिल भर आया। उनके कंधों पर अपना हाथ रखकर वह कई क्षणों तक संभाजी की आंखों में ही देखता रह गया। उनके कपाल पर बने हुए 2 दल वाले शिव तिलक को देखते ही राम सिंह के मन में एक विचित्र कल्पना अकस्मात कौंध गई। हे चंडी, माता चंडी, उसके होठों से शब्द निकले। संभाजी के कंधों को दृढ़ता से पकड़कर उसने कहा, कुंवर, हमारे साथ आओ। संभाजी को साथ लेकर वह सीधा हवेली के देव मंदिर में आया। गर्भगृह में पूजित रणचंडी की मूर्ति के सम्मुख उसने घुटने झुका दिए। माथे को क्षण भर के लिए देवी के चरणों में नवाया। फिर तुरंत उठकर देव मंदिर के द्वारों को उसने अर्गला लगाकर बंद कर दिया। उसने रणचंडी के चरणों में अर्पित एक त्रिदल बेलपत्र उठाया। उसकी 2 दिशाओं की पत्तियों को तोड़ते हुए उसने संभाजी के हाथ में दिया और उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। कुंवर साहब, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। आज रात कोठी में जाकर राजा साहब से मिलो। उनसे कहना कल आपको यहाँ से हटाया जाने वाला है। ये बेलपत्ती उन्हें देना और कहना बस सिर्फ यही एक पत्ता शेष रहा है। कंठ गदगद हो आने के कारण राम सिंह अधिक कुछ न कह सका। विवहल होकर उसने संभाजी राजा को छाती से लगा लिया। उसकी छाती से लगे हुए संभाजी के मन में कहीं दूर शहर से आने वाले ये शब्द गूंजने लगे, राजपूत अर्थात राजा का पुत्र। हम भी राजपूत हैं, तुम भी राजपूत हो और राम सिंह भी राजपूत है। राम सिंह से अलग होकर जब संभाजी ने उसकी छाती की ओर देखा, उस छाती पर, मिर्जा राजा जयसिंह की छाती पर झूमने वाला हरा तमगा नहीं था।
राम सिंह की हवेली में भोजन करके संभाजी महाराज से मिलने कोठी में आए। महाराज साहब की चरण धूल मस्तक पर लगाकर उन्होंने सारी कोठी में सावधानी से नजर दौड़ाई। मदारी और हिरोजी दीवार से सटकर खड़े थे। ताकों में जलने वाली मशालें अपने हृदय का प्रकाश बिखेरते हुए अंधकार को दूर हटाने का प्रयत्न कर रही थीं। बैठो। पलंग पर लेटे हुए महाराज ने हथेली से बिस्तर को थपथपाते हुए कहा। संभाजी विनय पूर्वक उनके बिस्तर पर बैठ गए। दरबार में गए थे क्या? महाराज ने शांत रीति से पूछा। जी। कुछ देर यूं ही शांति रही। मशालें भी धीरे धीरे जल रही थी। दरवाजे पर जो राजपूत और हबशी पहरेदार तैनात थे वे अस्त्र हाथों में थामे इधर से उधर नियमित रूप से आ जा रहे थे। उनकी हिलती हुई परछाइयां भीतर कोठी में पड़ रही थीं और कभी महाराज को तो कभी संभाजी के बदन को भी ढांप लेती थी, फिर दूर चली जाती थी। भोजन किया तुमने? महाराज ने प्यार भरे स्वर में पूछा। जी हाँ, संभाजी ने हुंकार भरी। महाराज साहब, चाचा राम सिंह का एक संदेश है। बादशाह कल आपको इस कोठी से दूसरी जगह ले जाएगा। चाचा ने यह बेलपत्ती आपको देने के लिए कहा है। उनकी आंखें भर आई थी पत्ती देते समय। चाचा ने कहा, राजा साहब से कहना सिर्फ एक ही पत्ती बाकी है। दिन भर हवा से बातें करते हुए सरपट दौड़ने वाले घोड़े रात को जब अस्तबल में खड़े आंखें बंद किए शांतिपूर्वक सुस्ता रहे हों और ऐसे समय अकस्मात ही एक काला नाग फुफकार करता हुआ फन उठाकर उन घोड़ों की कतार के बीच आ निकले, तब जिस प्रकार घोड़े खुरों से खुर टकराते हुए बिदक उठते हैं, उसी प्रकार महाराज के समस्त सुप्त विचार एकदम जाग उठे। कोठी बदलने का अर्थ है कत्ल, दयनीय मृत्यु। कोहनी पर भार देकर महाराज आधे ऊंचे तक एक झटके से उठ बैठे। उद्विग्नता में उन्होंने संभाजी की भुजा दृढ़ता से पकड़ ली। उनकी ओर एक टक देखते हुए संभाजी की सूरत में उन्हें एक देवी भक्त बालक दिखाई दिया जो भवानी माँ की जय पुकारता हुआ लाठी के ठेके पर नाच रहा हो। संभाजी के जन्म के समय हरभट ज्योतिषी ने कुंडली देखकर जो भविष्यवाणी की थी वह उन्हें याद हो आई। यह बालक ऊंचे पर्वतीय दुर्गों पर राज करेगा, प्रलय मचाएगा। फिर अकस्मात उन्हें याद हो आई संभाजी की माता सईबाई की। मृत्यु शैया पर पड़े हुए सईबाई ने कहा था, यह अकेला जीव आपके चरणों में छोड़कर जा रही हूँ। उसी समय महाराज ने मन ही मन एक निश्चय किया, पूरी तरह दृढ़ निश्चय। हम इस कोठी से बाहर निकलने में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा इस बाल राजा को तो जैसे भी बने यवनों के पंजे से निकालना ही होगा। ऊंचे पर्वतीय दुर्गों पर राज करने के लिए, प्रलय मचाने के लिए। परंतु ऊपर से महाराज शांत दिखाई देते थे। बोले, आज तुम यहीं इस कोठी में ही सोना। महाराज धीरे से शैया पर लेट गए, फिर ऐसे खांस पड़े कि देखने वाले का जी भी उन्हें खांसता देखकर व्याकुल हो उठे। झूठी नकली खांसी। हिरोजी ने आगे बढ़कर उनके सामने पीकदान रखा। पीकदान में थूक कर महाराज ने कहा, हिरोजी, खां साहब को सूचना दो, कहो कि हमारे नन्हे राजा आज कोठी में ही सोने की जिद कर रहे हैं। आज इन्हें यहीं सोने दिया जाए। जी। पीकदान को पलंग के पाए के पास रखकर हिरोजी बाहर चला गया। मदारी ने औषध की एक खुराक होरसे पर घिसनी शुरू की। फिर हिरोजी बाहर गया और तुरंत ही लौटकर उसने फौलाद खां का कहा महाराज को बताया। महाराज, खां साहब ने कहा है कि बेशक बेशक बच्चे को सोने दो बाप के साथ। उस रात्रि को निशा देवी ने ही आकर पूजा के लिए चौक पूर दिया था। इसके बाद इस कोठी में भवानी देवी का नाम लेकर एक निराला कीर्तन नृत्य प्रारंभ हुआ, जिसके साथ ही श्री भवानी के आशीर्वाद से स्थापित राज्य की आगामी कई पीढ़ियों का भक्तव्य निश्चित होने जा रहा था। घटनाओं का, हुनर का, धैर्य का और निपुणता का कीर्तन नृत्य प्रारंभ हो चुका था। अब मन ही मन मां भवानी की जय जयकार करते हुए महाराज को संभाजी, हिरोजी, मदारी और सभी को इस कीर्तन नृत्य को बिल्कुल चुपचाप रहकर सफल बनाना था। इनमें से एक भी भक्त यदि चूक कर गया तो वह जगदम्बा अपने आठों हाथों में वस्त्र ज्योतियां लेकर सबको संपूर्णता भस्मसात करने में चूक करने वाली नहीं थी। यह एक ऐसा व्रत था कि जिसका पालन महाकठिन कार्य था। अपने मस्तक के शिव तिलक पर दाहिने हाथ की मुट्ठी को औंधा रखे हुए महाराज पलंग पर लेटे हुए थे। उनकी बगल में ही फर्श पर हिरोजी बैठा था। पलंग के पायताने पर संभाजी बैठे थे।
कोठी में प्रकाश और गर्मी फैलाते हुए मशालें जल रही थीं। आंखें मीचकर महाराज ने संभाजी से कहा, बाल राजा जरा निकट आओ। संभाजी आगे खिसक आए। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे ध्यान देकर सुनो, एक भी बात भूलना नहीं। महाराज क्षणभर ठहरे, मन दृढ़ बनाया और फिर कहने लगे, कल प्रातःकाल तुम कोठी के बाहर जाओ, चाचा जी की हवेली में जाओ, नित्य के अनुसार दरबार में हो आओ। जाते समय सर्जेराव को अपने साथ ले लो। पहला दरबार समाप्त होते ही चाचा राम सिंह से कहना कि तबीयत ठीक नहीं, हम चलते हैं, और सर्जेराव के साथ किले के बाहर आ जाना। तुम कुम्हारों की बस्ती में अपने देश के कुम्हार के घर पर ही रुके रहना। सर्जेराव से कहना कि 2 घोड़े लेकर नूरगंज बाग के निकट तैयार रहे। हम कल तुमसे कुम्हार के घर में ही मिलेंगे। तीसरा पहर बीत जाने पर हम आए या ना आए, तुम सर्जेराव के साथ आगरा के बाहर निकल जाना। उनके पास आज्ञा पत्र है, उन्हें दिखाकर मथुरा जा पहुंचो। वह जो कुछ कहें वैसा ही करो, कम बोला करो, हमारी प्रतीक्षा करते हुए रुके मत रहना। कहकर महाराज ठहर गए। उनकी बंद आंखों के आगे से न जाने कितने चेहरे चक्कर लगाते हुए घूम गए। माँ साहिबा, पुतली बाई, धाराऊ, येसु बाई और सांवले रंग की देह वाली जो उन्हें छोड़कर संसार से कूच कर गई, वह संभाजी की माता सई बाई। जो कुछ कहा गया है वह कुमार संभाजी ने कहां तक समझ बूझ लिया है, ये जानने के लिए महाराज ने वह सब विवरण पुनः एक बार संभाजी के मुख से कहलवाकर सुना। महाराज पलंग पर से उठ बैठे। अब तुम सो जाओ, महाराज ने संभाजी से कहा। मदारी ने आगे बढ़कर युवराज संभाजी का टोप हाथ में ले लिया और उसे ले जाकर तबक में महाराज के टोप के निकट रख दिया। संभाजी पलंग पर लेट गए। खुले बिखरे बालों वाले संभाजी को देखकर महाराज के मन में भीषण व्याकुलता का समुद्र उमड़ आया। उन्होंने धीरे से उस बाल राजा का सिर अपनी गोदी में रख लिया। कौन कहे कहीं यही अंतिम भेंट न हो। महाराज की सीधी और आगे की ओर नोकदार होती हुई उंगलियां संभाजी के घुंघराले घने काले बालों पर से फिरने लगी, मानो मावल खंड का आकाश ही सूर्य के किरण जाल पर से उंगलियां फिरा रहा था। संभाजी को अनेक दिनों बाद ऐसा प्यार दुलार भरा बिछौना मिला था। उनकी पलकें झपकने लगी, फिर आप ही बंद हो गईं। गोदी में शांत भाव से सो रहे संभाजी को मशालों के उजाले में देखते हुए महाराज विचारों में खो गए। सोचने लगे, सचमुच ही तुम भाग्यशाली हो। हमें नहीं स्मरण आता कि कभी हमें भी अपने पिताजी की गोद में सिर रखकर सोने का अवसर मिला हो। बेटे, तुम आयुष्मान हो, ऊंचे दुर्गों पर रहो, प्रलय मचा दो, हे जगदम्बे जगदम्बे। महाराज ने संभाजी की गर्दन धीरे से बिछौने पर रख दी। वह भी उनके पास ही लेट गए। पलंग के पास ही हिरोजी एक कमली पर अपने हाथ का ही तकिया बनाकर वहीं लेट गया। मदारी पहरा देने के बहाने घूमता रहा। हिरोजी। लेटे लेटे ही महाराज ने धीरे से पुकारा। जी। फर्श से आवाज आई। महाराज पलंग पर से ही नीचे लेटे हुए हिरोजी से दबी आवाज में बिछौने की चादर की ओर देखते हुए कहने लगे, हिरोजी। हिरोजी कानों में प्राण भरकर उनकी बात सुनने लगा। हमारी सारी आदतों को ठीक से याद कर लिया है ना? महाराज ने पूछा। जी। हिरोजी ने हुंकार भरी। सुबह लाल किले में जब नौबत बजती है तो बादशाह फजर की नमाज पढ़ता है। उसी समय रात को पहरेदार भी पारी बदलते हैं। उसी समय तुम्हें बीमार बनकर हमारी जगह सोना है। तुम्हारा चेहरा हमसे बहुत मिलता जुलता है। कल सुबह से तुम बनोगे महाराज और हम बनेंगे हिरोजी। हमारी जगह पलंग पर दरवाजे की ओर पीठ करके यूं ही सो जाना। कल हम पिटारों के साथ हिरोजी बनकर बाहर जाएंगे। घंटे भर बाद तुम अपनी हमेशा जैसी वेशभूषा पहन लेना। यहाँ जो मसनद गिरदे तकिए हैं उन्हें पलंग पर सलीके से लगाकर ऊपर से शाल उड़ा देना। शाम को पहरेदार बदलते हैं, उस समय तुम होशियारी से कोठी के बाहर निकल जाना। जैसा भी बने भाग दौड़कर अपने देश तक पहुंचो। असावधान मत रहना। यहाँ सोने के बाद अपनी मूंछों पर रह रहकर उल्टी मुट्ठी घुमाने की आदत छोड़ देना। हिरोजी, तुम्हारी आदत बन गई है, इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूँ। हिरोजी ने आंखें फैलाकर सब सुन लिया। मन में विचार चक्र घूमने लगा। उसने अनुभव किया मानो मन में महाराज के प्रति जो आदर भाव है वह अब 12 बंदों वाला कुर्ता फाड़कर बाहर फूट निकलेगा। अब सो जाओ। पलंग ने फर्श को आज्ञा दी। देवी के कीर्तन नृत्य का पहला नमन गीत पूरा हो गया था। उधर लाल किले में मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ औरंगजेब शरीर पर गर्म रजाई ओढ़े हुए अपनी दोनों हथेलियों को आसमान की ओर उठाकर कह रहा था,
या खुदा, आमीन आमीन। श्रावण कृष्ण द्वादशी का प्रभात वर्षाकालीन बादलों के घेरे को फोड़कर बाहर निकल आने के लिए जूझ रहा था। दौड़ दौड़ धुम धुम, दौड़ दौड़ धुम। लाल किले के नक्कार खाने में सबर की नौबत बज उठी। प्रातःकालीन वायु पर सवार होकर वह महाराज के बंदी गृह की कोठरी में आ घुसी। महाराज तो जाग ही रहे थे। नौबत सुनते ही उन्होंने आगरा के प्रातःकालीन पवन के कानों में अपना प्रियतम और प्रेरणादायी मंत्र कहा, हे जगदम्बे जगदम्बे। मनुष्य चाहे बेईमान हो जाए, लेकिन किसी भी देश प्रदेश की वायु बेईमान नहीं होती। उस वायु को कोई एक बार अपना खिवैया बना ले तो उसके पीछे पीछे अपनी जीवन नौका को निश्चिंत होकर खेया जा सकता है। कुछ क्षणों तक महाराज ने लेटे ही लेटे अपने कुल के रीति रिवाजों की प्रतीक कौड़ियों की माला पर हाथ फिराया। महाराज की उंगलियों की ओर उस कापर्दिक माला की बिना बोले ही कुछ मंत्रणा होने लगी। उधर अपने ख्वाबगाह से बाहर निकलकर औरंगजेब ने वुजू किया। फिर मक्के की ओर मुख करके नमाज पढ़ने के लिए कश्मीरी शतरंजी पर घुटने टिकाकर वह कलमा पढ़ने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हिरोजी, महाराज ने हिरोजी को पुकारा, मानो संकल्प ने साधन को पुकारा हो। जी, हिरोजी ने दबी आवाज में उत्तर दिया। वह रात भर गंभीरता से विचार करते हुए जागता रहा था। मदारी, जिस पर सारा दारोमदार था, उस मदारी को महाराज ने आवाज लगाई। जी, मैं जाग रहा हूँ, उत्तर आया। क्षण भर शांति ने अपनी काली कमली फिर उस कोठरी में फैला दी। मदारी दरवाजे के पास खड़ा रहा। कोई कोठरी के भीतर झांके तो हमें इशारे से बताना। जी। मदारी उठा और कोठरी के दरवाजे पर और जालीदार खिड़की पर नजर रखकर पहरा देने लगा। करंज के बीजों का तेल जलकर कम हो जाने के कारण मशाले भी अब मंद हो गई थीं। हिरोजी, लेटे लेटे ही शरीर का पहनावा उतारो। महाराज द्वारा आयोजित उस कीर्तन नृत्य में अब रंग चढ़ रहा था। पलंग पर लेटे ही लेटे महाराज ने अपना अंगरखा, भीतरी वस्त्र और चुन्नड़दार तंग मोहरी का घुटन्ना उतार लिया। गले का कंठा, कौड़ियों की माला, कान के स्वर्ण चौकड़े, अंगूठी आदि एक एक करके उतारकर हिरोजी को दे दिए। दाहिने हाथ में पहने हुए सोने का कड़ा निकालने का वह प्रयत्न कर रहे थे, पर वह निकल नहीं पा रहा था। हिरोजी ने अपनी बगलबंदी और तंग घुटन्ना पलंग पर सरका दिए। महाराज ने लेटे हुए ही हिरोजी के कपड़े पहन लिए। लंबी सीधी उंगलियों से अपने माथे का शिवतिलक उन्होंने खुरच कर मिटा दिया। पास ही सोए हुए संभाजी की पीठ पर एक बार प्यार से हाथ फिराया। महाराज की वेशभूषा पहनकर इधर हिरोजी भी तैयार हो चुका था। हिरोजी, अब हम उठते हैं, झटपट हमारी जगह आ जाओ। हम तुम्हारे सामने दर्पण पकड़कर खड़े हो जाएंगे, उसमें देखकर माथे पर शिव तिलक लगा लेना। महाराज ने शरीर की शाल को दूर हटा दिया और वे पलंग से नीचे उतर गए। पहले तो हिरोजी को संकोच अनुभव हुआ, परंतु फिर मन को दृढ़ बनाते हुए वह पलंग पर चढ़ गया। इस सारी हलचल के कारण सोए हुए बालक संभाजी ने एक निश्वास छोड़ते हुए करवट बदली। हिरोजी ने उनकी पीठ पर प्यार भरा हाथ फिराया। हिरोजी का सूती सफेद फेंटा महाराज ने कमर में कस लिया। नीचे का होंठ दांतों में दबाकर काफी प्रयत्न करके उन्होंने अपने दाहिने हाथ का सोने का कड़ा बाहर निकाल लिया। पलंग के पास जाकर उन्होंने हिरोजी को उसके हाथों में पहना चांदी का कड़ा निकालने को कहा। महाराज ने स्वयं ही अपने हाथों से सोने का कड़ा हिरोजी को पहना दिया और उसका चांदी का कड़ा अपनी कलाई में चढ़ा लिया। महाराज ने सिर पर बलेटेदार और कंगन जैसी गोल आकार वाली बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। हिरोजी का गला रुंध गया था। बोला, महाराज। महाराज ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, अब तुम ही महाराज हो, संकोच मत करो। जैसे हम कहा करते हैं वैसे एक बार जगदम्बे कहो। हिरोजी एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर मन को कठोर बनाकर उसने छाती की कपार्दिक माला पर उंगलियां घुमाई और आंखें मीचकर धीरे से बोला, हे जगदम्बे जगदम्बे। बिल्कुल महाराज ही तो सोए थे पलंग पर। इन शब्दों को सुनते ही महाराज कमर तक झुक गए। फर्श तक झुककर अदम मुजरा करते हुए उन्होंने हिरोजी की ठीक ठीक नकल ही प्रस्तुत कर दिखाई। महाराज मुजरा। सीधा खड़े होते हुए उन्होंने बाएं हाथ से अपने 12 बंदी कुर्ते के दाहिने हाथ की चुन्नट को ऊपर सरकाया, बिल्कुल हिरोजी के समान। मूंछों पर से औंधी मुट्ठी घुमाई। चांदी का कड़ा नीचे कलाई तक सरक आया था, सो उसे ऊपर चढ़ाकर हाथ के पहुंचे में दबाकर बैठा दिया। बाहर पहरेदार बदल गए थे और भीतर राजा बदल गए थे। आगरा का दिन भी बदल रहा था।
पलंग पर शांत निद्रा में हिरोजी के साथ सोए संभाजी इन सबसे अनजान थे। महाराज ने हिरोजी के आगे दर्पण थामे रखा। मदारी ने शिव तिलक की थाली पकड़ी हुई थी। हिरोजी अपने मस्तक पर द्विदल वाला शिव तिलक चित्रित कर रहा था। सुख और दुख की दो पंक्तियां उन सबके मस्तक पर शिवाजी ने ही तो चित्रित की थी। अब तो नैया पार लगाना उन्हीं की शक्ति पर अवलंबित था। प्रभात हो गया। संभाजी उठ गए। मदारी ने उनके हाथ में पानी का गड़ुआ दिया। संभाजी तश्तरी में हाथ धोने लगे। ये देखकर हिरोजी बने हुए महाराज के मन में काफी देर से जो समस्या घूम रही थी उसके बारे में उन्हें एक उपाय सूझ गया। महाराज ये जांचना चाहते थे कि उनके इस स्वांग के विषय में पहरेदारों को कोई शक होता है अथवा नहीं। युवराज संभाजी का उस नए हिरोजी की ओर ध्यान नहीं था। महाराज तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने तश्तरी को उठाया। तश्तरी लेकर वे गर्दन सीधी तान कर कोठी के बाहर गए। तश्तरी खाली करके फिर कोठरी में आ गए। बाहर नंगे हथियार थामे हुए पहरेदार अपने अपने काम पर तैनात थे। कोई हलचल नहीं हुई। महाराज कोठरी की दीवार से लगे बड़े अदब से खड़े थे। मदारी ने संभाजी राजा को उनका जिरहटोप बड़े अदब के साथ कमर झुकाकर पेश किया। हिरोजी पलंग पर यूं ही लेटा हुआ था। महाराज साहब, संभाजी ने पलंग के पास आते हुए कहा। हाँ, पलंग पर लेटे हुए हिरोजी ने हुंकार भरी। फिर उसने बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से ही खांसने का अभिनय किया। हम चलते हैं, संभाजी ने कहा और वे पांव छूने के लिए पलंग के पैताने की ओर बढ़े। हिरोजी ने खांसते हुए झट से अपने पांव दूर खींच लिए और हांफते खांसते हुए बोला, हमने जो कुछ कहा उसका ध्यान रखो। अब तुरंत ही बाहर चले जाओ। कुम्हारों की बस्ती में हमारी प्रतीक्षा करो। तीसरे पहर तक आयुष्मान हो। कुम्हार संभाजी ने जी कहते हुए पलंग को 3 बार मुजरा किया और वे कोठी से बाहर जाने लगे। मावले भेष वाले महाराज से रहा न गया और वह दीवार छोड़कर आगे बढ़ाए। बाहर जाने वाले इस बाल देवी भक्त को पीछे की ओर से देखते समय उनके मन में विचारों का तूफान मच गया। यह राज्य स्थापित हो, यह तो उस श्री भवानी के मन में है। हम सब उसी राज्य के सेवक हैं। यशस्वी बनो। दूर जाने वाले नन्हे संभाजी की आकृति को महाराज एक टक देखते ही रह गए। मदारी हिरोजी का वेश धारण करने वाले महाराज की ओर व्यथित गदगद अंतःकरण से देख रहा था, क्योंकि अब महाराज को इस बात का ध्यान नहीं था कि उनकी छाती पर कौड़ियों की माला नहीं है। वह अपनी सुध-बुध भूले अपनी छाती के माला वाले खाली स्थान पर ही हाथ की उंगलियां घुमा रहे थे। तीसरा पहर ढल चुका था। कुम्हारों की बस्ती में बालक संभाजी, त्र्यंबक पंत और निराजी पंत कुम्हार के घर में बैठे थे। कमली पर बैठे संभाजी विचारों की मार से व्याकुल हो रहे थे। कभी स्वयं ही उठकर घर के बाहर जाकर नूरगंज बाग की ओर से आने वाले रास्ते पर दृष्टि गड़ाते थे, फिर भीतर आकर कमली पर बैठ जाते थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार निकट आ गया था। इस कारण घर के सामने चबूतरे पर कुम्हार की बनाई कच्ची गणेश मूर्तियां पंक्तियों में सजाई रखी थीं। गणेश शिव जी के पुत्र शुभंकर। संभाजी ने छाती पर हाथ जोड़कर उन आदबनी कच्ची मूर्तियों को नमस्कार किया। बालक संभाजी की घबराहट अब बहुत बढ़ गई थी और यदि महाराज साहब आए ही नहीं तो जेठे चाचा के साथ आगरा के बाहर निकल जाना है। मथुरा की दिशा में कूच करना है। मथुरा? कहाँ है मथुरा? न जाने कैसी है। वहां से जैसे भी बने अपने देश तक पहुंचना है। और जब बड़ी माँ साहिबा पूछेंगी तुम्हारे आबा साहब कहाँ हैं, तो माँ साहिबा, कितने दिन बीत गए, उन्होंने हमारे माथे पर शिव तिलक अंकित नहीं किया। और धाराऊ छोटी माँ जी, धाराऊ के 2 पुत्र राया जी अंतोजी, साइस गोमा जी बाबा, उनके मन का पल प्रवाह में बह गया। टाप 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 घोड़ों की टापों की धीमी आवाजें संभाजी की कानों में पड़ी। उनके मन की विचार श्रृंखला टूट गई। कमर में बंधी तलवार की मूठ को हथेली से दृढ़ता से पकड़ते हुए वह कमली से झटपट उठ खड़े हुए। निराजी पंत की ओर एक बार देखकर वह त्वरित ही कुम्हार के घर से बाहर आ गए। बाहर सावन की एक हल्की सी फुहार से छिड़काव सा हो रहा था। उस फुहार के जालीदार रुपहले पर्दे के बीच से उन्होंने देखा कि 2 घुड़सवार दुल की चाल से चले आ रहे हैं। दोनों के सिरों पर कंगनी पगड़ियां थीं। उन सवारों में एक थे सर्जेराव जेठे,
वो आगे बढ़े और सामने आकर उन्होंने युवराज संभाजी को मुजरा किया। चलो, तुरंत ही निकलना है, उन्होंने धीरे से कहा। निकलना है? संभाजी एक क्षण के लिए हिचकिचाए। महाराज साहब को साथ लिए बिना ही? कहाँ? क्यों? सर्जेराव के साथ आने वाला घुड़सवार भी नीचे उतर आया था। छत की बल्ली से टकराने से बचने के लिए उसने अपनी गर्दन एक और थोड़ी सी झुकाई हुई थी। उस घुड़सवार के पांव में एक विशिष्ट गति और शैली थी। उसके पैरों में मावली देश वाले जूते चरमरा रहे थे। उस सवार के हर बढ़ते कदम के साथ ही संभाजी का शरीर झंझना उठता था, जैसे बैशाख मास की तप्त आंच से किले की चारदीवारी सनसनाकर गर्म हो उठती है। ये तो महाराज साहब ही हैं। मन की बात का आंखों ने ज्यों ही समर्थन किया। संभाजी तेजी से आगे को बढ़ाए। महाराज कुछ क्षण के लिए गड़बड़ा गए, फिर अचरज भरी आंखों से अपनी ओर देखने वाले संभाजी को उन्होंने आंखें फैलाते हुए एक संकेत किया। सावधानी का संकेत, कुछ न बोलने का संकेत। संभाजी भी उनका आशय समझ गए। नीरा जी, तुम बालाजी की सराय में जाओ, वहां मथुरा के 2 कवि रहते हैं, उनसे कहो कि हाथी मथुरा के घाट पर आ रहे हैं, नौका तैयार रखनी चाहिए, महाराज ने नीरा जी के कानों में कहा। घोड़े पर बैठकर नीरा जी ने दौड़ लगाई, परंतु इस बार महाराज को मुजरा नहीं किया उसने। त्रयंबक पंत बताई हुई सभी वस्तुएं तैयार रखी हैं ना? महाराज ने त्रयंबक पंत से पूछा। अपने हाथ की गठरी को ऊपर उठाकर दिखाते हुए त्रयंबक पंत ने आज्ञा पूर्ण होने के आशय से गर्दन हिलाई। हम अब कुम्हार से विदा मांगने जाते हैं, सर्जेराव की ओर देखते हुए संभाजी ने महाराज से कहा। चलो, हम भी तुम्हारे कुम्हार से विदा लें। महाराज सबके साथ कुम्हार के घर में आए। आज क्या कुछ हो रहा है, इस बात का कुम्हार को कुछ भी पता न था। वह गणेश की मूर्तियों को कपड़े से धीरे धीरे पोंछ रहा था। बाबा, हम अब चलते हैं, बालक शंभू ने उनसे कहा। वह आगे बढ़ाया। बाहर तो बारिश हो रही है और उसकी बोली में मावल देश और उत्तर देश की बोली का मिश्रण था। महाराज गणेश की मूर्तियों की ओर टक लगाकर देख रहे थे। पंक्तियों में सजाई रखी उन मूर्तियों को देखकर वे मन में बहुत व्याकुलता अनुभव कर रहे थे। युवराज संभाजी ने अपने गले से आखिरी कंठा भी उतार लिया। अवसर देखकर महाराज भी धीरे से आगे आए और संभाजी के कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए बोले, कंठा उसे दो, परंतु उससे यह वचन ले लो कि हमारे यहाँ से जाते ही वह इन मूर्तियों के यहाँ से कहीं दूर रख दे, कहीं बहुत दूर। बाबा, यह लो और हमारे लिए एक काम करो, संभाजी ने कुम्हार से कहा। कहिए सरकार। ये सारी मूर्तियां हमारे जाने के बाद यहाँ से कहीं दूर पहुंचा देना। पहुंचा दोगे ना? जी, कुम्हार ने मूर्तियों की ओर देखते हुए कहा। हमें वचन दो। संभाजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बेचारा कुम्हार समझ न पाया कि वचन किस पद्धति से दे। उसने झट से नीचे झुककर एक मिट्टी का ढेला उठाया और संभाजी के हाथ पर रखते हुए बोला, वचन चाहिए ना? ये लो, यही है हमारा देवता। महाराज की आंखें संतोष से दमक उठी। सब लोग कुम्हार के घर से बाहर निकल पड़े। संभाजी के घोड़े को सामने रखकर महाराज सर्जेराव त्रयंबक पंत आगरा शहर के दक्षिण दिशा वाले नगर द्वार के पास आए। महाराज ने जो सोचा था वही हुआ। पहरे पर तैनात चौकीदारों ने उस दल को रोक दिया। सर्जेराव घोड़ा आगे निकालकर चौकीदारों के पास आए। उन्होंने कमर में खोसे हुए परवाने निकालकर दिखा दिए। कौन सी सवारी है ये? एक पहरेदार ने सर्जेराव को डपटते हुए पूछा। महाराज ने आगे निकलकर शहर वाली राम सिंह की हवेली की ओर पगड़ी का सिरा रखते हुए उत्तर दिया, राणा राम सिंह के मेहमानों की सवारी। मिर्जा राजा का शाही दरबार में जो दबदबा था उसे वह पहरेदार जानता था। उसने आज्ञा पत्र देखकर उस दल को जाने दिया। अब यह निश्चित हो गया कि अफवाह फैलेगी कि महाराज दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। सब लोग दक्षिण नगर द्वार से बाहर निकले। सब मौन थे। सांझ आगरा शहर पर छा चुकी थी। महाराज ने यमुना नदी की ओर हाथ से संकेत किया। घोड़े यमुना नदी की दिशा में दौड़ने लगे। यमुना नदी के किनारे पर पहुंचते ही घोड़े रुक गए। सब उतर पड़े। त्रयंबक पंत ने गठरी खोली। महाराज और संभाजी ने शरीर के पहनावे उतारकर भगवी कफनी शरीर पर पहन ली और वे सन्यासी बन गए। यमुना मन में पछता रही थी, क्योंकि अंधकार के कारण वह इन 2 देवी भक्त सन्यासियों को देख भी न पा रही थी। शरीर से उतारे गए कपड़ों की गठरी बनाकर त्रयंबक पंत ने गठरी घोड़े पर लाद दी। वह और सर्जेराव महाराज और संभाजी के साथ घोड़ों की लगामें पकड़कर यमुना की कछार की कोमल रेत पर चलते हुए नदी के किनारे किनारे उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। उन लोगों के और अपने बीच में थोड़ा फासला रखकर महाराज और संभाजी भी यमुना की गीली रेत में चल रहे थे।
उनके पद चिन्हों के साथ साथ ही अब यमुना नदी को साक्षी बनाकर भविष्य काल का एक महाभारत ही लिखा जाने वाला था। वह घाट आ गया जहाँ से नौकाएं मथुरा की ओर जाती थी। विदा होने से पूर्व ही महाराज ने त्रयंबक पंत और सर्जे राव को छाती से लगा लिया। घाट पर निरोजी, कविंद्र परमानंद और कवि कुलश को साथ लिए पहले से तैयार खड़े थे। अंधकार के कारण यमुना नदी का पाट दिखाई न देता था। फिर भी राजा साहब ने और संभाजी ने यमुना माई को नमस्कार किया और वे नौका में सवार हो गए। उनके बाद निराजी भी नौका में आ गए। मल्लाहों ने चप्पू चलाना प्रारंभ किया। अंधकार को चीरती हुई नौका आगे बढ़ रही थी। अब नौका बीच धार में पहुंची तो महाराज ने अपने कंधे पर लटकती झोली में हाथ डाला और उसमें से मुट्ठी भर सोने की मोहरें निकालकर संभाजी के हाथों में देते हुए कहा, यमुना मैया को अर्पित करो। संभाजी ने मुट्ठी भर मोहरें यमुना के नील जल को अर्पित कर दी। महाराज साहब, आपने कुम्हार से वे मूर्तियां दूसरी जगह हटाने के लिए क्यों कहा? काफी देर से मन में आए उस प्रश्न को संभाजी ने आखिर पूछ ही लिया। नाविकों ने चकमक पत्थर को रगड़कर मशाले जला ली थी। उनके उजाले के घेरे में यमुना का जितना जल आता था वो अब चमक उठा। लहरों की ओर देखते हुए महाराज बोले, अब हबशी कुम्हार के घर की तलाशी लेंगे ही। उनकी नजरों में यदि ये मूर्तियां आएंगी तो पहले से ही गुस्से से भरे हुए वे हबशी मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किए बिना रहेंगे क्या? उत्तर सुनकर संभाजी की छाती उस कफनी में भी फूल उठी। वह महाराज की ओर देखते ही रह गए। इस समय लाल किले में औरंगजेब की मगरिब की नमाज समाप्त हो चुकी थी। वो ऊंचे आसमान की ओर हथेलियां उठाकर उस खुदा ताला को दरबारी शाही स्वीकृति दे रहा था। अर रहमान निर्रहीम, सचमुच तुझ जैसा दयावान अकेला तू ही है। इसी दया के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कोठरी में हिरोजी ने पलंग पर गाव तकिए और गल तकिए इकट्ठे किए। महाराज के टोप को भी तबक से हटाया। उसके स्थान पर पानी की सुराही रखकर उसे कपड़े से ढांप दिया और वह कोठी से बाहर निकल गया। मदारी तो औषध लाने के बहाने पहले ही कोठी से रफू चक्कर हो गया था। सब पंछी उड़ गए थे, रह गए थे कुछ पंख कैद की स्मृतियों के। हवेली के देवगृह में रणचंडी के सम्मुख माथा टेककर एक स्वाभिमानी राजपूत दुहाई मांग रहा था, मेहमान सलामत रहें। यह था राम सिंह। एक इमारत ऐसी थी जिसने यमुना की ओर समाधान पूर्वक देखते हुए संतोष की सांस भरी। भगवान की दया है कि मेरे नाम पर सदा के लिए जो कलंक लगने वाला था वह टल गया। यह इमारत थी विट्ठल दास की हवेली। यमुना के जल में लहरें उठ रही थी, नाव किनारे लग रही थी। महाराज के मन में एक बात बहुत देर से घुमड़ रही थी। महाराज ने संभाजी से पूछा, कुम्हार के घर में हिरोजी के भेष में होते हुए भी तुमने हमें पहचान कैसे लिया? उत्तर सुनने के लिए यमुना ने भी अपनी कलकल ध्वनि को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। महाराज के चरणों की ओर देखते हुए संभाजी ने विनय पूर्वक कहा, उस समय आपके सिर पर पगड़ी थी, फिर भी आप ऐसे चल रहे थे मानो आपके सिर पर तब भी टोप रखा हुआ हो। मथुरा के ब्राह्मणों के मोहल्ले में एक बार भगवी कफनी पहने एक सन्यासी और एक बाल सन्यासी प्रविष्ट हुए। इसके पीछे पीछे निराजी भी भीतर आए। ये घर था मोरो पंत पिंगले की पत्नी के भाई कृष्ण पंत त्रिमल का। निराजी ने इस घर को खोज निकाला था और वह महाराज को इस सुरक्षित स्थान पर ले आए थे। कृष्णा जी और उनके भाई बिसाजी पंत ने उत्तर भारतीय सुंदर पद्धति से उन मेहमान अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। उनकी मातु श्री लक्ष्मीबाई ने रसोई बनाना प्रारंभ किया। पाकशाला में मथुरा की विशेष ढंग की रसोई की सुगंध महकने लगी। घर के अतिथि गृह में बिछाए गए स्वच्छ आसन पर महाराज और बाल शंभू भगवे चोले पहने बैठे थे। भाग्य किसके द्वार पर किस रूप में ला खड़ा करे यह कुछ कहा नहीं जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो सन्यासी, योगी और वैरागियों का स्वागत महाराज को करना चाहिए था, परंतु आज ही वे स्वयं सन्यासी बनकर दूसरे के घर में अतिथि बनकर गए थे, वो भी मथुरा जैसे तीर्थ क्षेत्र के एक ब्राह्मण के घर में। महाराज ने उसास भरी। कफनीधारी संभाजी को वे देखने लगे। अनेक विचित्र विचारों की भगवी कफनी का रंग उनके मन पर भी छा गया था। राजा तो अंततः सन्यासी ही होता है। सब कुछ त्याग कर सन्यासी होना सरल है, परंतु सबके बीच रहकर सन्यासी बनना कठिन कर्म है। इस भाव को अधिक जांचने परखने के लिए हमने अनेक साधु संतों के चरण पकड़े, परंतु तुमने तो यह रहस्य इस छोटी सी आयु में ही जान लिया। बेटे,
ऐसे ही बने रहो तुम। कर्म कर्तव्य राजा का, परंतु मन से सन्यासी। सबके भोजन कर चुकने के पश्चात महाराज ने सबके साथ मंत्रणा की और आगे की गतिविधि के बारे में निश्चय कर लिया। महाराज और संभाजी बिस्तर पर लेट गए। सन्यासी से लिपट कर एक बाल सन्यासी भी सो गया। उधर आगरा में कोहराम मच गया। शिवा गायब हो गया, यह खबर सारे शहर में फैल गई थी। उस खबर की दहशत से औरंगजेब ने अपने महल में चारों ओर हथियार बंद सिपाहियों के पहरे और मजबूत कर दिए। बेमुरव्वत कहकर उसने चुनिंदा गालियों से फौलाद खां को लताड़ा और महल से बाहर निकलवा दिया। वजीर आलम, शिवा ने कितने रुपए नजर निसार पेश किए थे? औरंगजेब ने जाफर खां से विचित्र और कड़वा सवाल किया। बाप बेटे ने मिलकर करीबन 1,500 मोहरें और 15,000 रुपए नजर किए थे हुजूर। जाफर खां ने खजांची से पूछकर बताया। और उसे दरबार में पेश होने के लिए कितना खर्च दिया गया था? औरंगजेब के माथे पर बल पड़ गए। 1,00,000 रुपए आलीजा। और जाफर खां को सवाल के पीछे छिपा मतलब समझ आया, इसलिए उसने दबी दबी सी आवाज में उत्तर दिया। नमक हराम, दगाबाज। हिसाब में आधे घाटे को देखकर औरंगजेब बेचैन हो उठा और तस्बीह के मन के तेजी से खींचते हुए कुछ भुनभुनाने लगा। इधर महाराज और संभाजी कांख में दबाई झोली में लाखों रुपए के हीरे जवाहरात छिपाए मथुरा के नगर द्वार से बाहर निकल रहे थे। महाराज के साथियों ने बैरागी सन्यासी भोले उदासी आदि साधुओं के भिन्न भिन्न वेश धारण किए हुए थे। अलग अलग टोलियां बनाकर और एक दूसरे से संपर्क बनाए रखकर वे आगे बढ़ रहे थे बनारस की दिशा में। उनके पथ प्रदर्शक के रूप में स्वयं कृष्णा जी पंत तथा कवि कुलेश साथ थे। कृष्णा जी पंत के भाई काशी पंत और बिसाजी भी साथ थे। दिन भर किसी धर्मशाला में विश्राम और सायंकाल एवं प्रभात के बीच के काल में रास्ता तय करते हुए उनकी यह यात्रा जारी थी। मार्ग में आने वाली नदियों के विशाल पाट उनकी गति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। एक शाम को महाराज का पड़ाव एक धर्मशाला में था। कृष्णा जी पंत ने धूनी जलाई। उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर महाराज संभाजी, कृष्णा जी, कुलेश आदि बैरागी साधु बैठ गए। सर्जेराव, हमने कितनी यात्रा पूरी की है? महाराज ने भोले साधु का वेश पहनकर बैठे सर्जेराव से पूछा। जी होगी कोई 10 कोस की, सर्जेराव ने उत्तर दिया। बस इतनी ही। महाराज ने एक कुटका उठाकर धूनी में डाल दिया। बालक संभाजी धूनी के दहकते अंगारों की ओर दृष्टि गड़ाकर देखने में मग्न थे। ज्वालाओं की चटाचट आवाज में उनका मन रम गया था। उन्हें उन ज्वालाओं में अपने मावल देश में और राजगढ़ में मनाई गई होली के कंडे उपलों का ढेर दिखाई दे रहा था। मानो कि बड़ी मां साहिबा की शांत वाणी ही उस धूनी में से बाहर आ रही थी। यदि अवसर ही आ पड़ा तो तुम्हें और हमें भी हाथ डालना पड़ेगा होली के सुलगते ढेर में। मथुरा से दूर आगे बढ़ रही थी वो वैरागियों की टोली। सब तेजी से कदम बढ़ाते चल रहे थे। कुमार संभाजी का घोड़ा बार बार पीछे रह जाता था। बात करने की धुन में महाराज कभी आगे निकल जाते थे और फिर एकदम रुक जाते थे। तब सारी मंडली रुक जाती थी। सबके पुनः इकट्ठे आ मिलने पर यात्रा फिर शुरू हो जाती थी। थक गए क्या? महाराज ने संभाजी से पूछा। जी नहीं। फिर उनके मन में न जाने कौन सा निश्चय आया कि महाराज एकदम ठहर गए। उनके मस्तक के भस्म की रेखाएं संकुचित हो गईं। मुखमंडल पर कोई निश्चय झलक उठा। पसीने से भीगे और लाल सुर्ख शरीर वाले संभाजी की ओर उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा और फिर पास जाकर उनके कंधे पर अपना सन्यासी हाथ रखा। जरा इधर आओ। भर्राई हुई आवाज में महाराज ने रास्ते के पास के एक डौलदार फैले हुए वृक्ष की ओर हाथ से संकेत करते हुए कहा। वे पिता पुत्र वृक्ष के घेरे के नीचे आ गए। डोली के लोग पगडंडी पर ही खड़े रहे। महाराज के मन की बात का कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था। एक बात सुनोगे हमारी? महाराज की आवाज सदा की भांति नहीं थी। जी कहिए। कुछ क्षण शांति रही। अपने मन की बात पुनः संभाजी से कहते हुए आज तक महाराज को कभी भी शब्द खोजने नहीं पड़े थे। आज वे शब्दों को खोज रहे थे। पल्ला दूर का है। महाराज रुक गए अचानक। जी तुम यहीं रुकोगे क्या? महाराज ने संभाजी के कंधे अधिक जोर से पकड़ लिए। बाल शंभू को यह दृढ़ पकड़ ही शब्दों की अपेक्षा अधिक कुछ कह रही थी। पिता पुत्र की आंखें दो प्रज्वलित वस्त्र ज्योतियों के समान एक दूसरे से टकराईं और एक दूसरे से बहुत कुछ कह गईं।
ज्वाला ने मानो चिंगारी को कुछ समझाया, हाथ की एक दृढ़ पकड़ से ही। जी, आज्ञा कीजिए। संभाजी के मुख से ठोस वचन प्रकट हुए। महाराज की आंखें छलछला आईं। जिस प्रकार सेना के दल का सवार घमासान रण संग्राम के बीच से हथियार चलाता हुआ हरावल तक आ पहुंचता है, उसी प्रकार एक विचार महाराज के मन के समस्त अटकलों को दूर हटाता हुआ अचानक प्रकट हुआ। सचमुच इसे संभाजी के रूप में किसी ने हमारे ही हृदय के अंश को सोने के रस में डुबोकर अपने सांवले हाथों से हमें यह उपहार दिया है। अभिमान से महाराज के नेत्रों में जल छलक आया। सांवले हाथ, यह अकेला जीव। क्षण भर में ही महाराज सुध-बुध खो बैठे। चलो, संभाजी के कंधों पर हाथ रखकर महाराज वृक्ष के नीचे से मंडली की ओर चले। कृष्ण जी पंत, ध्यान से सुनो। मंडली के बीच आकर महाराज ने कृष्ण जी पंत को थोड़ा अलग ले जाकर मन को दृढ़ बनाते हुए कहा, हाँ स्वामी, हम लोग आगे जाते हैं। हमारे ये सुपुत्र केशव पंत और कवि जी के साथ पीछे लौटेंगे, मथुरा जाएंगे। अपनी सबसे मूल्यवान धरोहर हम आज तुम्हारे हाथ सौंप रहे हैं। अपने देश जाकर हम अपना राजपत्र देकर अपने सरदारों और सैनिकों को भेजेंगे। तब तक कुंवर तुम्हारे भाई के पास रहेंगे। अब से ये हमारे नहीं, तुम्हारे बेटे हैं, महाराज ने शांत भाव से कहा। कृष्णा जी त्रिमल ने अनुभव किया मानो किसी ने मन भर की शिला उनकी छाती पर रख दी हो। कहो, क्या सोच रहे हो? महाराज ने उन्हें चिंतित देखकर दिलासा देते हुए पूछा। महाराज, हम निर्धन ब्राह्मण हैं, यह राजपूत है। यदि कुछ अनहोनी हो गई तो हम आपको कैसे मुंह दिखाएंगे स्वामी? कृष्णा जी ने मन की सत्य बात कही ही दी। कृष्णा जी पंत, अनहोनी तो अब भी हो सकती है, परंतु निश्चित मानो कि यदि कुछ हुआ भी तो हम तुम्हें उस अपकीर्ति का दोषी कभी भी न मानेंगे। महाराज ने कृष्णो जी पंत को धैर्य बंधाते हुए कहा। आखिरकार कृष्णा जी इस योजना में सहयोगी बन गए। उन्होंने केशव पंत को भी राजी कर लिया। तुम केशव पंत के साथ वापस लौट जाओ, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करो। किसी को साथ लिए बिना बाहर मत घूमना। महाराज भारी मन से सावधानी की सारी सूचनाएं संभाजी को देने लगे। उनके मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को संभाजी ने तल्लीन होकर उसी तरह सुना जैसे देव भक्त चंगेरी में हल्दी रोली संभाल कर रखता है। केशव पंत, तुम्हारे घर में कौन कौन है? महाराज ने त्रिमल के घर के विषय में अधिक जानकारी पाने की दृष्टि से पूछा। माता जी हैं, भाई बहनें हैं, त्रिमल ने उत्तर दिया। तो आज से यह तुम्हारे भांजे हुए, ध्यान रखना, महाराज धैर्य पूर्वक कह रहे थे। उधर संभाजी के मन का सुवर्ण पात्र वायु के झोंके पर सवार होकर झकोरे खाता हुआ कहीं दूर पहुंच गया था। वे उसे बलपूर्वक पकड़ रखने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी धार्मिक यात्रा का जुलूस जब गांव से बाहर निकलता है और तब जैसे झांझ, मृदंग, करताल और घंटों का कोलाहल मच उठता है, वैसे ही संभाजी के मन में इस समय भावनाओं ने विक्षोभ मचाया हुआ था। आंखों के सामने से अनेक चेहरे तैरते दौड़ते हुए जा रहे थे। आखिर विदाई का वह क्षण भी आ पहुंचा। उस धैर्य के अवतार को भी अब ऐसा अनुभव होने लगा मानो उसके गले की घंटी में कुछ अटक गया हो। शब्द जैसे कवच पहनकर बैठ गए हों। कलेजे पर भावनाओं का बोझ असह्य हो उठा था। महाराज ने अपने हृदय के उस भोसले वंशी सपूत के कंधों को हाथों से थपथपाया था। वे दो पिता पुत्र जैसे भवानी के दो नेत्र ही थे। कहने को दो थे, परंतु जो कुछ सहना भोगना है मिलकर ही भोगने वाले, दो होकर भी एक। महाराज ने झोली में हाथ डालकर सोने की एक पिंडी बाहर निकाली। उनकी दैनिक पूजा का स्फटिक में शिवलिंग हीरोजी के साथ रह गया था, अतः उन्होंने पूजा के लिए इसे खरीद लिया था। इस शिवपिंडी को संभाजी की अंजलि में रखते हुए महाराज ने कहा, अब से सूर्योदय और सूर्यास्त का नमस्कार इसे ही किया करो, कम बोला करो और इस पिंडी पर भरोसा रखो। अंजलि में विरागी शिव की वैरागी महाराज द्वारा दी गई स्वर्ण पिंडी को लिए कुमार संभाजी महाराज की ओर एकटक देख रहे थे। जैसे दुर्ग की प्राचीर के सुडौल पत्थरों पर कुहासे के समय जल बिंदु छलक उठते हैं, उसी प्रकार उनकी आंखों में आंसू की बूंदें छलछला आईं। पुतलियों रूपी पंछी के पंख भीग गए। निकले हुए मोती गालों से लुढ़कते हुए कफनी पर टपक पड़े। कर संपुट में रखी शिवपिंडी को हृदय से लगाकर बाल शंभू ने आगे बढ़ते हुए घुटने भूमि में टिका दिए।
अपना बैरागी माथा उस चक्रवर्ती सन्यासी के चरणों पर रख दिया। उस स्पर्श से ही महाराज की सारी देह में रक्त की ऐसी लहर उठी कि सारी देह में रोमांच हो आया। उस लहर ने उनके नेत्रों में भोसले मोती छलका दिए। सन्यासी ने अपनी लंबी बरौनियों वाली पलकें बंद कर ली। बाल शंभू के सिर की पगड़ी पर महाराज के आशीर्वाद आंसू की बूंदें बनकर टपक पड़े। शंभू बेटे उठो। महाराज ने स्वयं को संभालते हुए संभाजी को ऊपर उठाया। महाराज साहब, माँ साहिबा को, बड़ी और छोटी माँ जी को, धाराओं को, सबको हमारा मुजरा कहना। सुनते ही महाराज गदगद हो उठे। कड़कती हुई बिजली जैसे किसी मंदिर के शिखर पर गिरती है और उसकी लपट से निकटवर्ती विशाल वटवृक्ष भी कांप उठता है, उसी प्रकार एक विचार ने महाराज को झकझोर दिया। इस कुंडली में स्वकीय जनों द्वारा छलकपट होने का योग है। महाराज का हाथ तुरंत छाती की कौड़ियों की माला की ओर गया, परंतु वहां माला नहीं थी। चारों पैरों में दंदानेदार शिकंजा कसे हुए हाथी के समान महाराज व्यथित हो अकुला उठे। और यदि ये सकुशल वापस नहीं लौटे तो माँ साहिबा हमारा मुंह भी न देखेंगी। जब उन्होंने सती होने की ठानी थी तब हमने उन्हें जैसे तैसे समझा बुझा लिया था, वैसा इस बार संभव नहीं हो सकता। महाराज का हृदय जैसे गहरी खाई में जा पड़ा। हृदय में ऐसी टीस उठी कि महाराज ने संभाजी को देह से चिपटा लिया। परिस्थित रूपी वायु के झोंकों से मावल खंड की दो पताकाओं के सिरे परस्पर मिलकर एक हो गए। उस स्नेहपूर्ण आलिंगन में राजा अपना राजत्व और बाल राजा अपना बालकत्व भूले खोए हुए थे। फिर मन को दृढ़ बनाकर महाराज ने बालक संभाजी को अलग किया। केशव पंत को हीरे और माणिक दिए। अपना अनमोल हीरा संभाल रखने के लिए महाराज ने धैर्यपूर्वक कहा, आयुष्मान हो। हम पत्र देकर अपने चतुर सहायकों को भेजेंगे। पत्र मिलते ही तुरंत अत्यंत होशियार रहकर उनके साथ निकल आना। सावधान रहो। जय भवानी। महाराज के नेत्रों में अब शांति थी। जय भवानी। महाराज के धैर्य भरे जय घोष को बालक संभाजी ने दोहराते हुए कहा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का तीसरा भाग।